अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे 2.3, तो आज इस वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 रह जाएगा। उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो कह रहा है कि एम आपने फाइंड करना है और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि आपके पास जो रूट्स हैं नॉर्मली अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते हैं। उसने कहा जब आप उनका सम फाइंड करोगे और प्रोडक्ट फाइंड करोगे उन रूट्स का, तो वो इक्वल होगा टू अ गिवन नंबर ऑफ गैमा, यानी कि इस नंबर के वो बराबर होगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का सम और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो इस नंबर के बराबर होगा। तो सिंपल, सबसे पहले हल करना शुरू करते हैं। ये ले जी। अब सबसे पहले आपको पता है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। ये रकम दी हुई है। अब देखें, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी सब कुछ लिखा होता है वो ए होता है, वो ए हो गया। इस एक्स के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो बी हो गया। ठीक है। और ये आखिरी रकम जो होती है इसको हम सी कहते हैं। वो लिख लिया हम लोगों ने। अब अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो सम कर लें, उन्हें जमा कर लें। सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। ये माइनस लिखा और बी की कीमत लिख दी है ऊपर वाली ब्रैकेट लगा के। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, और नीचे ये कहा हुआ था उसने एक ही कीमत लिख दी है वाली। अब इसको बराबर और इसको लिख लेंगे। अब ये बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -7m हो जाएगा। और इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज होकर +5 हो जाएगा और नीचे ये रकम आ जाएगी और साथ ही अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आ गई। लें जी, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लें, यानी दोनों मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया, ये बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की कीमत ये ऊपर फाइंड की हुई थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय ए की कीमत भी फाइंड की हुई थी वो लिख ली। सो अब इसमें से लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा एक बराबर और साथ ये रकम ये लिख लेंगे। ये अल्फ़ा बीटा की कीमत आ गई और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आ गई। तो अब उसने ये कहा हुआ था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना बराबर है गैमा के, और अल्फ़ा बीटा ये भी किसके बराबर है, गैमा के। यानी उनका सम भी गैमा के बराबर है और प्रोडक्ट भी गैमा के बराबर है। इसको 1 फर्स्ट कर लें इक्वेशन, इसको 2। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा अगर ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर है। तो लिहाजा हमने इसी तरह ही किया। जब कंपैरिजन किया इक्वेशन 1 और 2 को तो पता चला ये दोनों आपस में बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत लिखी बराबर अल्फ़ा बीटा की कीमत लिख ली। अब नीचे भी 2m+3 है, इधर भी 2m+3 है। ये और ये सारा कटिंग हो गया क्योंकि आमने सामने थे। ये ऊपर वाली रकम रह गई बराबर, इधर से ऊपर वाली रकम रह गई। अब m वालों को एक साइड पे कर लें, खाली रकम को एक साइड पे कर लें। ये 3m लिखा हुआ था, ये -7m उस तरफ आके +7m हो गई। इधर 5 लिखा हुआ था, ये -10 था, दूसरी तरफ आके +10 हो गया। ये 7m और 3m कितना हो गया, 10m। 10 और 5 15 हो गया। ये लें जी। अब m फाइंड करना है, m इधर ही रहा। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, 10 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल पे काट दें, 5 3 15, 5 2 10, ये m की कीमत आ जाएगी। ले जी, इसके साथ ही हम अपना पार्ट नंबर जो 2 है वो भी देख लेते हैं। ये रकम दी हुई है तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है वो 4 है, यानी कि जो भी लिखा हुआ वो a है, वो a आ गया। एक्स के पीछे ये पूरी की पूरी रकम, ये सारी माइनस भी शामिल करेंगे, ये बी है, वो लिख लिया। उसके बाद अब सी आपको पता है ये पूरी रकम है, ये हमारा सी आ गया, माइनस भी शामिल करेंगे। फ़र्ज़ कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। ये लें जी। अब सम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को बराबर होता है -b ओवर ए के। माइनस वैसे रह गया और b की जो कीमत थी वो लिखेंगे। एक माइनस तो ये वाला, ठीक है जी, एक माइनस यहाँ पे हम लोगों ने ये जो माइनस है ना ये लिखा, और b की अपनी कीमत ये थी, ये माइनस भी शामिल था वो लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय a की कीमत 4 थी। ये माइनस और ये माइनस आपको पता है हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3m + 4 5 रह गया, डिवाइडेड बाय 4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आ गई। ले जी, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लें और वो बराबर होगा अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की कीमत ये थी, ठीक है, जो कि ऊपर फाइंड की हुई थी, ये वाली माइनस भी साथ ही था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए की कीमत 4 थी, वो लिख ली। अब ये अल्फ़ा बीटा वैसे ही इस माइनस की वजह से अलामतें चेंज हो जाएगी, ये -9m हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हो के +17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये ले जी, अल्फ़ा बीटा की कीमत आ गई। ये अल्फ़ा बीटा की कीमत है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है। तो फिर जैसा कि अभी उसने क्वेश्चन में बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी इसके बराबर है और अल्फ़ा बीटा ये भी गैमा के बराबर है। इसे 1 फर्स्ट कर लें, इसे 2 फर्स्ट कर लें। तो अगर ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये दोनों आपस में भी बराबर है। ये ले जी, इन्हें लिख लें।
यहाँ मैंने लिख दिया कि बाय कंपैरिजन इक्वेशन 1 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा के। ये ले जी अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत लिखी बराबर अल्फ़ा बीटा की कीमत लिख दी। इन्हें हल कर लें। ये 4 और ये 4 आपस में ख़त्म हो गया क्योंकि आपने सामने लिखे हुए थे। अब 3m + 5 बराबर ये पूरी रकम यहाँ मैंने लिख दी। अब m को एक साइड पे कर लें, खाली रकम को एक साइड पे कर लें। ये 3m था इधर, ये -9m इधर आके +9m हो गया। इधर 17 था, ये +5 था, इधर आके -5 हो गया। अब 9 और 3 12m, 17 में से 5 किया तो 12। अब m फाइंड करना है, m इधर ही रहा और ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरफ आके जो है ना, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी, ये 12 और 12 जो है यहाँ से कटिंग कर दिया, हमारे पास आंसर रह गया 1। तो यहाँ पे हम लोगों की जो वीडियो है चैनल वो कंप्लीट हो गया जी।